अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान और सादा से कटलेट्स बनाने की रेसिपी, जिसमें हम फिलिंग करेंगे मटर की। आलू और मटर के साथ हम इसको बनाएंगे। आलू और मटर की सब्जी तो आपने बहुत दफ़ा खाई होगी, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू मटर के कटलेट्स बनाने की रेसिपी। अगर आपके बच्चे नॉर्मली आलू मटर का सालन नहीं खाते तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको एक दफ़ा ट्राई करने के बाद आप बहुत बार ट्राई करने वाले हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए जी 1 किलो के करीब आलू सिंपल बॉईल किया था और अच्छे से मैश कर लिया था। उसके बाद 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर ऐड किया है ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर ऐड करने के बाद उसके बाद ये हमने 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून नमक ऐड करने के बाद दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स अप कर लेंगे और फाइनली ये कुछ इस तरीके से आपके सामने जो है वो रेडी हो जाएगा। इसके अंदर मज़ीद किसी भी मसाले को डालने की ज़रूरत नहीं है। ज़ीरे और नमक के साथ ही इसका बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट बन जाएगा। आप लेंगे फ्राई पैन के अंदर हमने तकरीबन 1 खाने का चम्मच, इससे ज़्यादा मत डालिएगा, 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल लेने के बाद हाफ टी स्पून में इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड किया था। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद हम जैसे ही इसके अंदर हल्की सी खुशबू आने लगी थी तो मैंने इसके अंदर मटर ऐड कर दिए थे। मटर फुल बॉयल मेरे पास मटर थे। मटर को पहले फुल आप बॉयल ज़रूर कर लें। फुल बॉयल मेरे पास मटर थे और मटर को मैंने इसके अंदर हल्का सा भून लिया था। जैसे मटर की बुनाई होगी थी तो 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। उसके बाद जी हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून काली मिर्च ऐड करते हुए अच्छे से इसको मिक्सअप कर लेंगे। थोड़ा सा अगर 2 से 3 चुटकी बराबर आप नमक ऐड करना चाहें तो आप नमक ऐड कर सकते हैं, वरना नमक आप इस हिसाब से आपने डालना है क्योंकि आलू के अंदर भी हमने नमक डाला है और मटर के अंदर भी, मटर की भी हमने आलू के अंदर ही फिलिंग करनी है, तो नमक को फिर आपने बैलेंस कर लेना है। आलू और मटर दोनों में आपने नमक को इस तरीके से बैलेंस रखना है कि कटलेट्स में नमक की मिकदार ज़्यादा ना हो। उसके बाद डाला था सब्ज़ धनिया, फ्लेम को बंद कर दी, अच्छे से कर ली है इसकी 5 मिनट भुनाई और आप इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद लेंगे जी आलू का थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और उसके ऊपर हमने इस तरीके से मटर जो है वो डाल देने हैं और मटर को हल्का चम्मच की मदद से हल्का सा मैश कर लें तो वो भी चलेगा। अगर ना करना चाहें तो उस ये बाहर बिल्कुल नहीं निकलेगा क्योंकि हमने एक थिक सी कोटिंग जो है बॉयल आलू की इसके ऊपर जो वो कर दी है। हाथ की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि मटर बाहर ना निकले। इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए और इसके टेस्ट को मज़ीद एक नया टेस्ट और मुनफरद टेस्ट देने के लिए हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे कॉर्न फ्लोर की। कॉर्न फ्लोर का इस्तेमाल करेंगे, किसी भी ब्रेड क्रम्स वगैरह या अंडे की कोटिंग हम नहीं करेंगे, सिर्फ हमने कॉर्न फ्लोर की जो है वो कोटिंग इसके ऊपर करनी है। तो कटर्स जो है वो मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था। कॉर्नफ्लोर लेने के बाद इतना पानी ऐड करेंगे कि ना तो बहुत ज़्यादा थिक इसको हमने बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। बस ऐसा होना चाहिए कि कोटिंग करना आसान हो जाए। कुकिंग ऑयल लेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक, आपको जैसे जितना लगता है कि आपके लिए कटलेट्स के लिए बेहतरीन रहेगा उस तरह आप ले लें। उसके बाद जस्ट कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करनी है और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करते हुए हम इसको फ्राई करते जाएंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। बहुत जल्दी इसके ऊपर एक बहुत नाइस सा गोल्डन सा कलर आने लगेगा। दोनों साइड्स को हमने लाइट सा गोल्डन कलर आने तक वेट करना है और उसके बाद फाइनली हम कुछ इस तरीके से इनको निकाल लेंगे। आलू के साथ बनाए जाने वाली इतनी मज़ेदार से ये कटलेट्स जो तैयार होते हैं कि आपका कभी भी दिल नहीं करेगा कि आप चिकन के हो या कीमे के आप कटलेट्स खाएं। इतने ज़्यादा ये टेस्ट में टेस्टी बनते हैं। ऐसे मदर्स के लिए बेहतरीन रेसिपी है जिनके बच्चे जो है नॉर्मली सब्जी खाना पसंद नहीं करते, तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।